दोस्तों आज पेश है नीले हीरे का चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। जामनगर की सरकारी म्यूजियम में रखा हुआ नीला हीरा इन दिनों दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। वाह क्या शानदार हीरा है। बिल्कुल नीला है। ऐसे हीरे बहुत कम देखने में आते हैं। म्यूजियम का गार्ड दर्शकों को बता रहा था, यह जामनगर के महाराजा पुश्तैनी हीरा है। इसलिए 6 महीने पहले महाराज के परिवार का अंतिम सदस्य की मृत्यु हो गई। उसकी वसीयत के मुताबिक यह नीला हीरा सरकारी म्यूजियम में रखा गया है। इसकी कीमत क्या होगी? सही कीमत का तो मुझे अंदाजा नहीं है। महाराज के जीवन काल में एक विदेशी ने इस हीरे खरीदने के लिए 10 लाख पाउंड की ऑफर की थी, लेकिन महाराज ने हीरा बेचने से इनकार कर दिया। 10 लाख पाउंड तो फिर चारों चोरों को अवश्य इस हीरे में दिलचस्पी रही होगी, जरूर रही होगी। यहाँ से निराश के सिवा कुछ नहीं मिला सकता। क्यों? इसलिए कि हीरे की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को दरवाजे 24 घंटे गार्ड तो मौजूद रहता ही, साथ ही अगर कोई शीशे केस को हाथ में लगाए तो तुरंत ही खतरे का अलार्म बज उठता है और इसके साथ ही इस हॉल का दरवाज़ा खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी और रात के समय हॉल पर नजर आने वाली विद्युत किरणें मौजूद होती हैं, जिससे गार्ड रूम में तुरंत ही अलार्म बज उठेगा। फिर तो इसे चुराना वाकई नामुमकिन है। बिल्कुल। जैसे हीरे की कीमत 10 लाख पाउंड, उसे चुराना तो बच्चों का खेल तो हो ही नहीं सकता। और कुछ देर के बाद गार्ड ने बातचीत करने वाला वह दर्शक अपनी साथी महिला के साथ हॉल के बाहर निकल गया। डार्लिंग तुम जरा म्यूजियम की सैर करो, मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। ओके। और महिला से अलग होकर टॉयलेट की खोज में चल दिया। इधर उधर घूमते हुए बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचकर निकट पहुंचा। यह तहखाने का रास्ता है। और अगले ही पल निष्कोच सीढ़ियों से उतरता चला गया। सीढ़ियों से नीचे चकोर कमरा था, जहाँ वास्तव में पूरी इमारत की इलेक्ट्रॉनिक्स रूम था। ए कौन हो तुम? माफ करना, मैं टॉयलेट देखता हुआ इधर निकला। टॉयलेट तो ऊपर ही है, यहाँ इलेक्ट्रिक रूम है, यहाँ कहाँ घुस जा रहे हो? वह व्यक्ति तुरंत ही वापस आ गया। टॉयलेट जाना भी किसे था? जो देखने आया था देख लिया। उसी से अंदर से थोड़ा थोड़ा अपने होटल के कमरे में बैठा था। वह दोनों पति पत्नी और पाकिस्तानी नागरिक थे। पुरुष का नाम असम बेग था और महिला का नाम सलमा। वह दोनों पर्यटक की हैसियत से लंदन से होते हुए इंडिया आए थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एक नंबर जालसाज और चोर थे। क्या अब तुम्हारा क्या ख्याल है? हीरा चुराना कोई वाकई मुश्किल काम है। अगर सही ढंग से प्लानिंग की जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। असलम डियर, हम पहले भी कई मुश्किल काम कर चुके हैं। तो उस भारतीय व्यक्ति ने यह हीरा चुराने के लिए हमारा चयन किया है। और दोनों लंदन की वह श्याम याद आ गई जब प्राण नामक भारतीय ने उनसे आकर मिला। वह दोनों बैठे एक पग में बैठे बियर पी रहे थे। लंदन में आकर मेरा मैं तो पाकिस्तान वापस के रास्ते मन ही नहीं करता। यहाँ जितनी आज़ादी है अपने देश में तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक कहती हो। तभी ओह फ्रेंड, आप दोनों यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी नहीं। हम लोग पहले नहीं मिले मित्रों, लेकिन आप लोगों का नाम और काम की अच्छी तरह परिचित हूँ। मेरा नाम पवन राय है। आप मेरे लिए एक नीला हीरा चुरा सकते हैं? नीला हीरा? नीला हीरा? हाँ। 10 लाख पाउंड मूल्य का हीरा। अगर आप दोनों उसे चुरा लाए तो आपको 2 लाख पाउंड दूंगा। 2 लाख पाउंड? अरे भाई, जल्दी बताओ वह हीरा। उसके लिए आप इंडिया जाना होगा और नीला हीरा जामनगर के स्टेट सरकारी म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम के नक्शे के इर्द गिर्द पूरी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। कुछ एडवांस रकम भी दूंगा। आपको मेरे लिए हीरा नीला हीरा चुरा कर लाना है। ओके मिस्टर प्रणव राय, हम आपकी पेशकश स्वीकार कर रहे हैं। और और अब दोनों पति पत्नी जमकर जामनगर में 5 सितारा होटल के सूट में बैठे नीले हीरे चुराने की योजना बना रहे थे। गार्ड का कहना है कि रात के समय हाल में
नज़र आने वाली बिजली की किरणें थोड़ी दी जाती है और बाहर से ज़बरदस्त पहरा होता होगा। गार्ड ने यह भी बताया था कि हीरे केस को हाथ लगाती अलार्म बज उठेगा, खिड़कियाँ अपने आप पर बंद हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि हम हीरा दिन के वक्त रोना चाहिए और जब उसे देखने के लिए सैकड़ों दर्शक मौजूद होंगे वह हीरा गायब होना चाहिए दिन के वक्त। हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिसे अमल करके दिन दाड़े सबकी आंखों के सामने हीरा डाल लेंगे। और फिर अगले दिन दोनों कुछ ज़रूरी सामानों की शॉपिंग करने निकल पड़े। और तीसरे दिन सुबह असलम बेग अपने किराए के आईने अपने कमरे के आईने के सामने बैठा अपना हुलिया बदल रहा था और तैयार होकर वह ड्राइंग रूम में आया। सलमा, तुम का तैयार हो गई? यहाँ आती हूँ। और कमरे का दरवाज़ा खुला। कैसे लगती है? एकदम बदली हुई। अगर बोलती नहीं तो मैं पहचान नहीं पाता। तो फिर चले? हाँ, हम दोनों अलग अलग टैक्सियों से म्यूजियम में पहुँचेंगे और वहाँ भी अजनबी बने रहेंगे। कुछ देर बाद ही 2 मिनट 2 मिनट बाद असलम वहाँ पहुँच गया था। हीरे के कमरे में वाले कमरे में 50 के लगभग दर्शक मौजूद थे। यही है वनीला हीरा। असलम बेग ने कमरे की खिड़की की ओर जाकर बेस्टमेट में अपनी बेसमेंट के दरवाजे में पहुंचा। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फिर जैसे ही वह सीढ़ी से उतरा, एक और नतूस और उसकी हरकत हाथ में सड़क की इलेक्ट्रॉनिक्स अजमस में पड़ गया और उसे इतनी देर में अजमस में देख उसके निकट पहुंच गया और असलम बेग ने उसे बेहोश होकर नीचे गिरने नहीं दिया। तुरंत ही हाथों में संभाल कर ट्रांसफॉर्म की ओर में ले आया और फिर कुर्सी फुर्ती से उसकी वर्दी उतार कर कपड़े पहनने लगा और फिर अपनी जेब से लाइनोल की डोरी निकाल कर उसके हाथ पाँव मुंह और रुमाल ठूस दिया। और ऊपर हीरे के कमरे में गार्ड दर्शक को बताया जा रहा था, यह हीरा महाराजा जूनागढ़ की पत्नी हीरा है। तभी अचानक ही लाइट चली गई। अरे, यह क्या हुआ? दिन के समय था, अंधेरा तो नहीं हुआ लेकिन मध्यम सी आवश्यक पड़ा। लाइट लाइट के जाते ही कमरे में खिड़कियों के सामने स्वयं लोहे के शटर गिरे। यह क्या हो रहा है? यह हम यहाँ कैद हो गए हैं। प्लीज आप लोग घबराइए नहीं, लाइटें चली गई हैं। आपकी जनरेटर चालू कर दिया जाएगा और लाइटें भी यह शटर भी हट जाएंगे। तभी लाइटें आ गई। गार्ड तुरंत अपनी जेब गार्ड ने तुरंत अपने निकट रखे फोन को उठाया और गार्ड किसी से बात करने लगा। लाइट आ गई है, जनरेटर उठा शटर उठा दीजिए। और तुरंत शटर उठने लगे। गार्ड संतोष की सांस ली और दर्शकों की तरफ देखा। अब सब ठीक है। मैं मैं कह रहा था, यह हीरा। फिर किसी ने फिर से लाइट चली गई। यह बार बार क्या हो रहा है? तभी सलमान ने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल अपने चुपके से रस्सियों के घेरे घेरे में भीतर लुढ़का दिया। और अगले पल, अरे यह देखो धुआं! ओह, लगता है प्लेटफॉर्म के नीचे कोई तार शॉर्ट सर्किट हुआ है। और फिर तभी लाइट आ गई। लाइट तो आ गई मगर यह धुआं! इलेक्ट्रॉनिक्स को बुलाओ। हेलो, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजो, शटर भी उठाओ। कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ओके, मैं पावर रूम में इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजता हूँ। और असलम नीचे स्विच के निकट बैठा हुआ। तभी फोन की घंटी बजी। टिन टिन। आ गया बुलावा। कमरे से उठकर अपने बारी स्वर में कहा, यस। तुम तुरंत हीरे वाले कमरे हॉल में पहुंचो, शायद वहां शॉर्ट सर्किट हुआ है। असलम बेग तुरंत ही जेब से सज्जेदार टोपी निकाली और सिर पर लगाई और वह वहां रखी इलेक्ट्रॉनिक्स का बैग उठाकर ऊपर जाने को दौड़ पड़ा।
दौड़ता हुआ हॉल में पूछा, कहाँ हुआ है शॉर्ट सर्किट? उधर प्लेटफार्म के निकट। वर्दी को देखकर गार्ड को कोई संदेह नहीं हुआ। अच्छा, मैं देखता हूँ, अलार्म सेट ऑफ कराओ। अलार्म का सिस्टम कंट्रोल गार्ड से किया जाता था और गार्ड ने फोन पर अलार्म बंद करा दिया। कहाँ है धुआं? यहीं प्लेटफार्म के नीचे। असलम जमीन के ध्यान से पूर्वक देखते हुए खिसक कर प्लेटफार्म के दूसरी तरफ पहुंचा। मुझे अब मुझे अपना काम करना है। सुनिए मिस्टर गार्ड, आपको म्यूजियम के हीरे खरीदते भी हैं क्या? मतलब? और सलमा ने अपने पर्स से लकड़ी का एक बांस निकाल कर खोला। मेरे पास कुछ हीरे हैं, उन्हें बेचना चाहती हूँ। ओ गार्ड, इतने हीरे? अब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की नजर सलमा पर थी और अचानक सलमा के हाथ से बग छूट कर नीचे गिरा। ओह, ओह मेरे हीरे! और अगले ही पल म्यूजियम में अजीब दृश्य बन गया। हीरे उठाने टूट के उड़े। ओह, यह क्या हो रहा है? गार्ड घबरा कर आगे बढ़ा, तभी उसने एक व्यक्ति ने धक्का दिया और गार्ड नीचे गिरा तो उसे उठने का मौका नहीं मिला। हीरे चुगने वाले उसे कुचल कर इधर उसे दौड़ रहे थे। गार्ड भी अभी भी यही हालत थी कि लोग ऐसे रेले उसे गिरा दिया था। और काफी देर बाद गार्ड उठने में सफल हो पाया। उठने पर सबसे पहले लपक कर हीरे के प्लेटफार्म के और पूछा, उन्हों, और घबरा कर इधर उधर देखा। हीरा कहाँ गया? सिर्फ हीरा ही नहीं, गर्भवती महिला और इलेक्ट्रिशियन भी गायब हो गए हैं। और हाल में मचे मचे हंगामे का लाभ उठाकर असलम हीरा गायब कर दिया और उसी समय हंगामे की आड़ में दोनों हाल से बाहर आने में सफल हो गए और दोनों पीछे म्यूजियम की बाहर निकलकर और असलम तेज तेज कदमों से एक गली में जा घुसे थे और वह एक पर पब्लिक टॉयलेट में घुस गई और कुछ देर बाद ही बाहर निकली तो असली रूप में थी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। और अपना असली लिबास, मेकअप, सारा सामान टॉयलेट के फ्लैश टैंक में छोड़ आई थी और फिर पार्क में आ बैठी। कुछ देर बाद असलम भी वहां पहुंच गया। कामयाबी मुबारक हो तुम्हें भी। जैसे हमने चाहा वैसा सब वैसा ही होता चला गया। अब मुझे वो तुम अब उन लोगों पर हंसी आ रही है जब सब शीशे में मासूम नगीनों को भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़ी। हाँ हाँ हाँ। और अगले ही पल जेब से हीरा निकाला। लो, अब यह हीरा तुम संभालो। क्या शानदार चीज है! और फिर उसने उसने अपने दोनों पाँव की सैंडल उतारी और एडी घुमाई। मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। और एडी पर बनी गुप्त खाने में हीरा रख कर जैसे ही सैंडल को फिर से पहन लिया। क्या कोई इस सिलेंडर की कीमत लगा सकता है? 10 लाख पाउंड! बाप रे! हाँ हाँ। चलो होटल वापस चले। 2 4 दिन यहाँ टूरिस्टों की तरह घूमेंगे, फिर यहाँ हीरे की चोरी होने के बाद देश से बाहर जाने वाले सख्त चेकिंग की जाएगी। कुछ दिनों बीत जाएंगे तो चेकिंग भी नॉर्मल हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? और शाम को अखबारों में हीरा चोरी होने का खबर छपी थी। हाँ, पुलिस की एक गर्भवती महिला और दाढ़ी वाले व्यक्ति की तलाश है जो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। और पति पत्नी शहर उसके बाद 4 दिन तक वह पति पत्नी शहरों में पर्यटक की तरह घूमते रहे। सलमा हीरे वाली सैंडल अपने आराम से पहनती रही और 5वें दिन और वह अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पर जाने के लिए होटल से निकले। एयरपोर्ट पर कस्टम वाले ने अनेक सामान की चेकिंग की और उन्हें सामान की क्लियरेंस का मार्क लगाया जा चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब कोई खतरा नहीं है। और कस्टम से निकलने के वह फ्लाइट टर्मिनल की ओर जा रहे थे तभी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा हमारे साथ चलना। कहाँ और क्यों? दोनों के दिल तेजी से धड़के। बस जरा में कैमरे तक तलाशी के कमरे तक।
लेकिन हमारे सामान की चेकिंग हो चुकी है, हमें कल क्लियरिंग भी मिल चुकी है। बेशक तुम्हें सामान की चेकिंग हो गई चुकी है, लेकिन तुम्हारी तलाशी नहीं हुई। प्लीज चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। और वह दोनों विचारों को उनकी तलाशी कमरे में जाना पड़ा। और कमरे में आकर पुलिस इंस्पेक्टर पवन कुमार उनकी दोनों की को घूरने लगा। हाँ, हमें सूचना मिली है कि तुम दोनों सरकारी म्यूजियम से हीरा चुराया है, और वह हीरा इस वक्त इस मदाम के दाएं पांव वाले सैंडल में छुपा है। इंस्पेक्टर पवन कुमार के ऐसे शब्दों में बम की तरह गिरे। दोनों के मुख आश्चर्य से खुला खुला रह गया। कैसे पता चला? और वह खामोश देखकर इंस्पेक्टर बोला, अगर अपना और हमारा समय नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो सीधे तरह वह सैंडल उतार कर मुझे दे दो। अब कोई विरोध करने की गुंजाइश नहीं थी, और सलमान ने खामोशी से सैंडल उतार कर दे दी। खेल खत्म हुआ। अब पता नहीं कितने दिनों की भारतीय जेल में काटनी पड़े। और सैंडल की एडी घुमाई, हीरा छिपा कर ले जाने की तरकीब अच्छी सोची तुमने, मगर अब यह विफल हो गई। एडी खुली, मगर सिर्फ सुनने था, हीरा उसमें मौजूद नहीं था। ओह माय गॉड, हीरा कहाँ गया? उप, यह क्या देख रही हूँ मैं? इंस्पेक्टर अधिक हैरान सलमा असलम थे। पार्क में हीरा सैंडल में रखने के बाद मैंने इस सैंडल को हर वक्त नजरों के सामने रखा। सारे दिन इसे पहने रहती थी। हीरा सैंडल के भीतर से गायब कैसे हो गया? असलम भी हैरान था, लेकिन वह कुछ संतुष्ट भी दिखाई दे रहा था। हीरा गायब हो गया, लगता है हमें भी कोई बड़ा साथी अपना काम दिखा गया, लेकिन अब भारतीय जेल में सजा पाने से बच जाएंगे। इंस्पेक्टर तुरंत ही लेडी इंस्पेक्टर को बुलाकर सलमा की तलाशी लेने का आदेश दिया। आप मेरे साथ आइए, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह इसकी तलाशी लो। कुछ भी कर लो, अब हीरा तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारी तलाशी मैं लूंगा। तुम अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। वह हीरा हमने नहीं चुराया, हम शरीफ लोग हैं। बेगम की बात उपदेश करने इंस्पेक्टर अच्छी तरह उसकी तलाशी ली, मगर कोई सफलता न मिली। लेडी इंस्पेक्टर सलमा के दूसरे कमरे में ले गई। इससे के पास कुछ नहीं है सर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम चोर नहीं है। ठीक है मदाम, हमारे पास से चोरी का हीरा बरामद नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन तुम इसकी सफाई देनी पसंद करोगी कि तुम्हारी सेंट्रल की एडी में गुप्त गुप्त खाना क्यों बना मौजूद है? सफाई देने देने की इसलिए जरूरत नहीं है, समझती है इंस्पेक्टर, क्योंकि इंडिया समेत दुनिया की किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत गुप्त खाने वाली सैंडल पहनना एक जुर्म हो। मेरी मर्जी, मैं जैसी चाहूँ सैंडल पहनूं, लेकिन कोई भी कानून मुझे इससे नहीं रोक सकता। कह तो बिल्कुल ठीक रही है इंस्पेक्टर, हम लोगों को शक करने के आपके पास कोई कारण है तो जरूर होगा। हाँ, कुछ देर पहले एक गुमनाम फोन आया था। फोन करने वाले ने तुम दोनों का नाम हुलिया बताकर सूचना दी थी कि तुम लोग नीला हीरा चुरा कर ले जा रहे हो, और वह हीरा मदाम के सैंडल में छुपा हुआ है। ओह, तब तो वह हीरा किसी गुमनाम व्यक्ति ने सैंडल से गायब किया होगा। ऑल राइट ऑफिसर, हमारे तुम्हारे पास हीरा नहीं मिला, अब तुम जा सकते हो। अभी नहीं, एक दो दिन के लिए आपको यहीं भारत में रुकना पड़ेगा। पूछताछ छानबीन करने के बाद ये मैं आपको जाने की अनुमति दूंगा। उन्हें काफी विरोध किया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी और बढ़िया होटल के कमरे में ले आया। 2 दिन आप लोग इसी कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। बाहर लॉबी पर एक पुलिसमैन 24 घंटे यहाँ मौजूद रहेगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुलाकर बात कर सकते हो। ठीक है इंस्पेक्टर, हम यह सब करना सहन करना होगा। और इंस्पेक्टर उन्हें कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर, सलमा ने दरवाजा बंद किया और उसने मेज पर कागज और कलम उठाकर कुछ लिखा और असलम को दिखाया। असलम, कमरे में खुफिया माइक्रोचिप्स, खुफिया टेप हो सकते हैं, पहले उन्हें तलाश करो। और दोनों कमरे की तलाशी लेने में जुट गए, और 15 मिनट बाद उन्हें सफलता मिल गई।
ओ माइक्रोफोन। और फिर सलमा ने ब्लॉक माइक्रोफोन दिखाया और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। मैंने नहाने जा रही हूँ असलम। साथ ही असलम भी बाथरूम में चलाने आने का संकेत किया और असलम भीतर आ गया। दरवाजा बंद हो गया। सलमा दबे स्वर में बोली, पानी के शोर के कारण हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी, इसलिए फिर जरा धीरे बोलना। ठीक है, क्या तुम हीरा गायब किया है? नहीं, मुझे लगता है हमारे पीछे कोई शक्ति व्यक्ति लगा हुआ है जिसने हम पहचान नहीं सके। वही हीरा उड़ा कर ले गया, लेकिन यहाँ रहते उस हीरे का जिक्र बिल्कुल नहीं करना। उस पर कमरे में हमारे लिए जाल बिछाया हुआ है। ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे, लेकिन तुम्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ डायलॉगबाजी जरूर करेंगे। और फिर बाथरूम में निकलने आए और बेड के निकट पहुंचकर असलम ने ऊंचे स्वर में बोला, मैं इन हालात में बहुत परेशान हूँ सलमा। मेरी समझ में नहीं आता यहाँ की पुलिस हमारे ऊपर इतना महत्वपूर्ण आरोप क्यों लगाया। भलाई हमें हीरा चुराने की क्या जरूरत थी? पुलिस को किसी ने बेवकूफ बनाया है असलम। न जाने कौन आदमी है जिसने यह बात मालूम है कि मेरे सैंडल में एक खुफिया खाना मौजूद है। सैंडल को इसलिए पहन कर आई थी कि ताकि मैं अपनी हीरो की अंगूठी रात को वक्त इसमें रख सकूं। कौन जाने होटल में किस कर्मचारी की नीयत बदल जाए और होटल के अफसर अफसर मुसाफिरों का सामान चोरी कर हो जाता है। मेरे दिमाग में यह बात आई कि रोज रात को अपनी अंगूठी उतार कर सैंडल में रखती थी। संभव है कि होटल के किसी बेरे ने कमरे में की होल से जाकर हमें ऐसा करते देख लिया और समझा वह नीला हीरा छुपा रही हो और पुलिस को गुमनाम सूचना कर दी। हाँ हाँ, यह भी हो सकता है। तीसरी मंजिल के ठीक कमरे के ऊपर वाले कमरे में। लेकिन हम पुलिस को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाएं? उन्हें खुद यकीन आ जाएगा अगर 2 दिन बाद उन्हें ऊपर हमें नहीं जाने दिया तो हम अपने देश के दूतावास से संपर्क करेंगे। इंस्पेक्टर सभी टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। मुझे उन दोनों बेगुनाह लगते हैं, या फिर वाकई बेगुनाह है या बहुत चालाक। हो सकता है उन्हें बेड के नीचे छुपे हुए माइक्रोफोन को ढूंढ लिया और हमें सुनाने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो। अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ पाल। कुछ लोगों को उनकी शिनाख्त करवाना चाहता हूँ, मगर उनकी उनकी यह बातचीत कुछ देर बाद में इंस्पेक्टर पवन कुमार म्यूजियम के हाउस डिटेक्टिव टॉमी भाटिया से मिलने पहुंचा। रोमी भाटिया, नीले हीरे की निगरानी के लिए तुम नियुक्त किया गया था। हमेशा हीरे वाले कमरे में दर्शक के रूप में मौजूद रहता था। कोई सफलता मिली इंस्पेक्टर? नहीं। तो फिर तुम तो क्या तुम लोगों को छोड़ रहे हो? छोड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले म्यूजियम के गाइड और गार्ड को उसकी पहचान करवाना चाहता हूँ। उस गर्भवती महिला और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने सबने निकट से देखा था। उन्हें तो मैं भी देखा था, लेकिन वह दोनों बिल्कुल नहीं मिलते। मुझे लगता है कि दोनों गर्भवती महिला और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेकअप में थे। तुम्हारी रिस्ट वॉच का अलार्म अच्छे काम करता है? हाँ, उसकी आवाज़ काफ़ी मधुर थी। भाई देव, मुझे हीरा गायब होने का दुख है और शर्मिंदगी, क्योंकि मुझे उसकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से नियुक्त किया गया था। मुझे शर्मिंदा होने की इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? आखिर आप लोग इंसान हैं। कोई बार अपराधी पकड़ने में सफल हो जाते हैं, या कई बार अपराधी हमें धोखा देने में सफल हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके। और अगले दिन असलम और सलमा कमरे में बैठे थे, तभी अरे सलमा, जाकर देखो कौन है। सलमा ने उठकर दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। सलमा भीतर आने का रास्ता दिया। गुड
मॉर्निंग ऑफिसर बैग, मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, हमें कब तक यहाँ कैद रखोगे? कम से कम बाहर घूमने की इजाज़त दीजिए। इंस्पेक्टर तुम उसकी बात की अपेक्षा में गार्ड की और गाइड को घूमा। तुम दोनों उस महिला और नकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखा था, जरा उन्हें ध्यान से देखो। उन दोनों ने उसकी असलम बेग और सलमा का चेहरे पर जम गई। कुछ क्षण बाद, नहीं इंस्पेक्टर, ये दोनों नहीं है। मेरा भी यही विचार था। थैंक गॉड यह हमें पहचान नहीं सके। इंस्पेक्टर पवन कुमार लज्जित स्वर में बोला, मिस्टर एंड मिस्टर असलम बेग, जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग आज़ाद हैं और जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उसी शाम वे दोनों अपने देश के लिए रवाना हो गए। मुझे नाकाम होकर जाने में बहुत दुख है। शुक्र करो गिरफ्तार होने से बच गए। पता नहीं कौन उस्ताद था जिसने हमें हीरा पार हीरा पार कर लिया। और अगले दिन म्यूजियम में हाउस डिटेक्टिव रोमी भाटिया अपना इस्तीफा डायरेक्टर के सामने रख दिया है। यह मेरा इस्तीफा सर, मुझे खेद है कि मेरी खुफिया निगरानी के बावजूद भी हीरा चोरी हो गया। अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन हम तुम्हें दोषी नहीं दे रहे मिस्टर रोमी। तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैं अपने में लज्जित हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एक अच्छा जासूस बनने की प्रतिभा नहीं रही, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया है। और जिद करने पर डायरेक्टर ने इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। उसी शाम रोमी भाटिया अपनी प्रेमिका रंजना के साथ फ्लैट में जश्न मना रहा था। डार्लिंग, यह लो नीला हीरा, अपने हम मालिक है। सुनो, इस हीरे की कीमत 10 लाख पाउंड है। इसके लिए यह हीरा कैसे चुराया है रोमी डार्लिंग? बस अचानक ही मौका मिल गया और मैंने इसे उड़ा लिया। सुनो, विस्तार से बताता हूँ। उसने गुजरी घटना के बारे में सुनाने लगा। जब पहली बार असलम बेग और सलमा अपने असली रूप में म्यूजियम आए तो मैं हीरा हॉल में मौजूद था। अचानक ही असलम और गार्ड से पूछा था, चारों ओर इस हीरे की चोरों को इस हीरे में अवश्य दिलचस्पी होगी। इस व्यक्ति के यह प्रश्न क्यों किया? और गार्ड ने जैसे ही हीरे के सुरक्षा प्रबंधों के वास्ते में विस्तार से बताया, मुझे शक हो गया कि शायद यह जानकारी प्राप्त करने के लिए असलम ने प्रश्न किया था। इसलिए असलम और सलमा म्यूजियम के बाहर निकल गए तो मैंने उनसे पीछे लग गया और मैंने उन्हें पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया। काउंटर पर जाकर मैंने उन्हें नाम और कमरे का नंबर वगैरह पता किया। लगता है वह लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, मुझे उन पर नजर रखनी होगी। उसके बाद 2 दिन तक मैं उन दोनों के पीछे रहा। वह जहाँ जाते उनके पीछे होता। शायद शॉपिंग के लिए आए हैं। और अब वह होटल में अपने कमरे पर होते तो मैं कमरे के आसपास मंडराता। लगता है अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। वे दोनों घूमने फिरने शॉपिंग में व्यस्त है। लेकिन तीसरे दिन सुबह, ओह, कमरे में यह कौन लोग निकले हैं? मैंने तो इन्हें भीतर जाते नहीं देखा। अब मैं इतना घटिया जासूस भी नहीं कि उन दोनों को पहचान न पाता। मैंने उनका पीछा शुरू कर दिया और फिर अपना सलमा अकेली टैक्सी में रवाना होते हुए देखा। मुझे सलमा का पीछे करना चाहिए। जब म्यूजियम में प्रवेश कर रही थी तो मैंने पीछे हीरा, अवश्य हीरा चुराने आई है। अगर मैं चाहूँ तो अभी गिरफ्तार करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने की बजाय मैं खुद ही इसे रंगे हाथ पकड़ कर इसे अपनी तरक्की मिलेगी। और फिर वह सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ। वो मेरे हीरे और फिर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस जिस तरह हंगामा मचा, मैं कुछ भी नहीं कर सका था। और हीरे के लिए पागल हो रहे दर्शक मुझे उन्हें मौका ही नहीं दिया। और फिर किसी तरह उठने में सफल हुआ, लेकिन हीरा गायब हो चुका था। ओह, हीरा तो वे लोग इतनी सफलता वारदात की है, उन्हें सबकी आंखों के धूल झोंक कर हीरा उड़ा ले गए।
मैं तुरंत ही बाहर भागा। सलमा मुझे म्यूजियम के फाटक से निकलती दिखाई दे गई। मैंने विचार आया, हीरा तो इन लोगों के चुरा लिया, अब अगर मैं हीरा इनसे छीन लूं तो मेरा हीरा हो सकता है। और मैं बहुत सावधानी से उसका पीछा करता रहा। सलमा मेरे सामने ही पब्लिक टॉयलेट में अपने मेकअप उतार कर निकली। बहुत चालाक औरत है। और पार्क में जाकर जिस जगह पर बैठी, मैंने उसके निकट झाड़ियों में छिपा हुआ था। और कुछ देर बाद असलम बेग वहां पहुंचा। मेरे सामने उसने असलम बेग ने हीरा सलमा को हीरा दिया। सलमा ने हीरा सैंडल की एड़ी में छुपा लिया। मैंने उस अपनी सारी बातें सुनी। वह 4 दिन के बाद भारत छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। मुझे यहाँ से हीरा लेकर नहीं जाने दूंगा। और फिर मैंने 3 दिन 3 रात परीक्षा प्रतीक्षा की। इस बीच किसी तरह उसके कमरे की मास्टर की प्राप्त कर ली। और फिर मैंने सुबह उन दोनों के रवाना होना है। मुझे आधी रात के समय होटल के बेरे की वर्दी और कमरे के सामने पहुंचा। और फिर सिलेंडर में भरी हुई गैस से स्वीट में फैलाकर मैंने सोने हुए बेहोश कर देगी। और जब सुबह जागेंगे तो उन्हें किसी प्रकार का एहसास भी नहीं होगा। और सिलेंडर की निडल को की होल में घुसाकर मैंने दवाई स्प्रे कर दी। और फिर मैं 2 मिनट प्रतीक्षा के बाद मास्टर की से लॉक खोलकर भीतर घुसा। बेडरूम में दोनों नींद का आनंद ले रहे थे। मैंने बेड से बेड से निकलकर सलमा के सैंडल की ओर गया। इसमें तो 10 लाख पाउंड का हीरा है। और हीरा निकाल कर मैंने सैंडल की एड़ी को उसी तरह बंद कर दिया और कमरे से बाहर आ गया। मुझे अब मुझे इन दोनों के बारे में पुलिस को सूचना कर देनी होगी। सलमा के सैंडल की खुफिया तहखाना देखकर पुलिस इन्हें धर लेगी। और पुलिस की की तारी तफ्तीश इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। किसी दूसरे की तरफ तफ्तीश करने की पुलिस का विचार आएगा। और यह घटना सुनकर रोमी हंसा। हाँ हाँ, बस सुबह ही मैंने इंस्पेक्टर पवन कुमार को गुमनाम फोन करके वह सूचना दी जिसके आधार पर दोनों को रोक लिया गया था। लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। वह अपने देश वापस चले गए हैं। अब पुलिस चुप होकर बैठ जाएगी। पुलिस और कर भी क्या सकती है। जब नए सिरे से तफ्तीश आरंभ होगी तब तक हीरा लेकर यह देश छोड़ गए होंगे। तुम कहाँ जाएंगे? हम फिलहाल तो कल सुबह की फ्लाइट से हम तफरीह के लिए मुंबई चल रहे हैं। वहीं से मौका देखकर समुद्र मार्ग से दुबई या किसी देश निकल जाएंगे। तभी 10 बजे तुम्हारा हीरा संभालो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले अगली सुबह रोमी और रंजना एयरपोर्ट पर पहुंचे। हीरा रोमी अपनी जैकेट के अस्तर में छुपा रखा था। सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर पर वो इंस्पेक्टर पवन कुमार मुस्कुराता हुआ सो रहा है। हेलो रोमी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जरा मुंबई की तफ्तीश करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या हीरा भी साथ ले जा रहे हो तुम? हीरा? ओह हाँ रोमी, मैं जानता हूँ हीरा तुम्हारे पास है। ही निकाल कर तुम खुद ही निकाल कर दोगे या मुझे कष्ट करना पड़ेगा? यह तलाशी लेना यह तलाशी लेगा तो हीरा बरामद हो जाएगा। और कांपते हाथों से हीरा निकालने कर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। हे, यह बता दो कि तुम्हें बता दो कि कहाँ भूल हो गई। तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? पहली बार तो शक पहली बार तो उस समय शक हुआ जब तुम नौकरी से इस्तीफा दिया और लज्जित होने की आवश्यकता से अधिक दिखावा कर रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में ध्यानपूर्वक सोचने लगा तो पाया हीरा चोरी वाले पूरे मामले में तुम अधिकांश समय गायब रहे थे। लेकिन तुम उस दौरान क्या करते रहे, किसकी जानकारी तुम्हें किसी को नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण क्लू तुम्हारी इस घड़ी के अलार्म ने दिया। अलार्म ने? हाँ, उस दिन जब तुम्हारे फ्लैट पर गया था तो तुम्हारे सामने तुम्हारी घड़ी का अलार्म बोला था। और उस मधुर होने की प्रशंसा
भी की थी, याद है? हाँ, हाँ मुझे याद है। सुन उस दिन अलार्म सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस तरफ अलार्म पहले भी कहीं सुना है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। कल रात मैं उस गुमनाम व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने सलमा के और अलसलम के विषय में फ़ोन किया। मुझे अचानक याद आया, मैंने अलार्म की आवाज़ कहीं सुना है। कहाँ सुनी थी? फ़ोन पर, जब तुम आवाज़ बदल कर गुम मुझे गुमनाम फ़ोन कर रहे थे तो उससे तुम्हारी घड़ी का अलार्म बजा था। मुझे फ़ोन में मध्यम सा स्वर सुनाई दिया था। मैं समझ गया इंस्पेक्टर, काश मैंने हीरा अपने पास रखने की बजाय लालच न किया होता। अब पछतावे क्या होता, कुछ लाभ नहीं है। जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। असलम अगले दिन नीला हीरा फिर से म्यूजियम की शोभा बढ़ाने लगा। वाह क्या शानदार हीरा है, बिल्कुल नीला है। ऐसे हीरे बहुत कम देखने आते हैं। समाप्त दोस्तों।